हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनविंसिबल लर्निंग। तो हमने अभी तक बात कर ली है जावा के लिस्ट के बारे में। और अब हम उसके इंटरफेसेस के बारे में हम देखने वाले हैं, जो कि एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरे लिस्ट की। एरे लिस्ट बेसिकली एक डायनेमिक एरे है, मतलब इसका जो साइज है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता और घटता है। और यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करने का जो तरीका है वो मैंने बना रखा है, तो इसको देखो। तो सबसे पहले तो हम इसको इंपोर्ट करेंगे जावा डॉट यूटिल्स के में से, क्योंकि ये एक कलेक्शन है। और उसको यहाँ से इंपोर्ट करने के बाद हम यहाँ पे इसको इसके लिए एक अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एरे लिस्ट स्ट्रिंग फ्रूट्स न्यू एरे लिस्ट करके हम इसको ड्रॉ करेंगे। उसके बाद फिर फ्रूट्स डॉट ऐड ऐड के हेल्प से हम इसमें ऐड करेंगे एप्पल को, फिर बनाना को, फिर मैंगो को। उसके बाद फिर हम प्रिंट कर दे रहे हैं फ्रूट्स को। तो इस तरह से हमारा जो आउटपुट आएगा वो होगा एप्पल, बनाना एंड मैंगो। सो इस तरह से हमारा एरे लिस्ट काम करता है। और यहाँ पे सेम जो भी मेथड्स हमारे लिस्ट के अंदर हैं वो सारे के सारे यूज होते हैं, जैसे कि डॉट ऐड, डॉट रिमूव, डॉट सेट। अब हम लोग बात करते हैं लिंक लिस्ट के बारे में। तो लिंक लिस्ट भी काफ़ी हद तक सिमिलर है लिस्ट से, लेकिन लिंक लिस्ट को समझने के लिए एक ट्रेन ऑफ बॉक्सेस जिसमें हर बॉक्स नेक्स्ट बॉक्स को एड्रेस सकता है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। इसको भी इंपोर्ट करने का तरीका वैसा ही है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल्स पैकेज से हम लोग इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो हमारा लिंक लिस्ट है ये जावा के कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर आता है। और उसके बाद फिर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिंक लिस्ट स्ट्रिंग की बनाई, यहाँ पे मैं अपने नेम्स को स्टोर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया, और उसके बाद फिर नेम्स डॉट ऐड से मैं नेम्स डॉट ऐड में फिर रिया को ऐड कर दिया नेम में, फिर साहिल को ऐड कर दिया, उसके बाद फिर प्रिंट किया मैंने नेम्स को। तो सारे के सारे नेम्स प्रिंट हो जाएंगे, जो कि होंगे अमित, रिया, साहिल, जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लिंक लिस्ट में अगर आपको मिडिल में एलिमेंट ऐड या रिमूव करना है तो ये काफ़ी फास्ट होता है, क्योंकि एलिमेंट शिफ्ट नहीं होंगे, सिर्फ लिंक चेंज होगी। लेकिन अगर आपको पूरे इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करना है तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और स्लो हो सकता है। तो अब हम ये देखते हैं कि क्या डिफरेंस है एरे लिस्ट में और लिंक लिस्ट में। तो अब हम लोग एक फटाफट से कंपैरिजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे पहले फीचर की, जो कि है इंटरनल स्ट्रक्चर का, तो जो हमारा एरे लिस्ट है वो एक डायनेमिक एरे की तरह काम करता है, जबकि लिंक लिस्ट एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट की तरह काम करता है। एक्सेस करने के लिए एरे लिस्ट फास्ट है, जबकि जो लिंक लिस्ट है वो स्लो है। इंसर्शन और डिलीशन अगर हमें मिडिल में करना हो तो वहाँ पे एरे लिस्ट में ज़्यादा टाइम लगेगा, जबकि जो लिंक लिस्ट होगा वहाँ पे बहुत ही कम टाइम लगेगा। उसके बाद जो फाइनल हमारा फीचर है वो है कि मेमोरी का कंजम्पशन किस तरह से होगा। तो मेमोरी का कंजम्पशन जो एरे लिस्ट होगा वहाँ पे काफ़ी कॉम्पैक्ट होगा, जबकि लिंक लिस्ट में ज़्यादा अमाउंट में मेमोरी यूज होगी, क्योंकि वहाँ पे एक्सेस में नोट्स यूज होंगे जो कि हमें ऐड करने के लिए काम में आता है। और इन दोनों में ही जो सिमिलैरिटीज हैं वो ये है कि ये लिस्ट इंटरफेस के अंदर आता है। तो ऐड का फंक्शन, रिमूव का फंक्शन, गेट का फंक्शन, साइज का जो फंक्शन है और सेट का जो फंक्शन है, ये सारे फंक्शंस जो लिस्ट के अंदर हैं वो सबके सबको ये यूटिलाइज कर सकता है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें ये जो वीडियो है ये समझ में आई होगी। तो थैंक यू एंड बाय बाय।